एवोल्यूशन। एवोल्यूशन को स्टडी करने के लिए मेन 3 थियरीज होती है। फर्स्ट वन इज लैमार्किज्म, सेकंड वन इज डार्विनिज्म एंड थर्ड वन इज म्यूटेशन थियरी। तो आज हम पढ़ेंगे थियरी ऑफ लैमार्किज्म। Lamarckism is a theory of evolution based on the principle that physical changes in an organism during the lifetime could be transmitted to their offspring. Lamarckism ये कहती है कि एक ऑर्गेनिज्म या फिर एक इंडिविजुअल के लाइफ टाइम में उसके साथ जो भी फिजिकल चेंजेस होते हैं, डेवलपमेंट होती है, वो उसके ऑफस्प्रिंग मतलब चिल्ड्रंस में पास ऑन होती है। अब लमार्क ने अपनी थियोरी को जस्टिफाई करने के लिए प्रोपोजिशंस भी दिए। फर्स्ट पॉइंट इज इंटरवाइटल फोर्स। इंटरवाइटल फोर्स यानी कि आत्मशक्ति। ऑल लिविंग थिंग्स हैव इंटरवाइटल फोर्स बाय विच दे कैन इंक्रीज और डेवलप ऑर्गन विद देयर नीड्स। अब इसको जस्टिफाई करने के लिए या फिर मेनली पूरी लमार्क की थियोरी को जस्टिफाई करने के लिए एक कॉमन एग्जांपल है जिराफ। काफ़ी और एग्जांपल भी हैं लेकिन जिराफ सबसे कॉमन है। Lamarck believed that an animal could change its physical fate to make better use of resources. अब जैसे कि जिराफ का साइज़ बिल्कुल एक हॉर्स जितना था, लेकिन जैसे जैसे उस टाइम में रिसोर्सेस कम होने लग गई, फूड कम होने लगा, जिराफ ऊंचे पेड़ों पे के पत्ते खाने के लिए अपनी गर्दन को स्ट्रेच करने लगा। धीरे धीरे अपनी गर्दन स्ट्रेच करते करते उसकी गर्दन लंबी हो गई। नेक्स्ट वन इज इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। हमारे आसपास का एनवायरनमेंट भी एक इंडिविजुअल की डेवलपमेंट या फिर चेंजेस इन द बॉडी में बहुत इफेक्ट करता है। अब जैसे कि जिराफ में आसपास में जब उसके रिसोर्सेज फूड कम होने लगा तो उसने अपनी गर्दन को स्ट्रेच करना शुरू किया, न्यू नीड। इसको भी हम जिराफ के एग्जांपल से जस्टिफाई कर सकते हैं लमार्क के हिसाब से कि न्यू नीड प्रोड्यूसेस मूवमेंट इन द बॉडी एंड ऑर्गन मॉडिफाई इन द फंक्शन। जैसे कि जिराफ ने अपनी गर्दन को स्ट्रेच करके किया। यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। एक मेन पॉइंट लमार्क ने ये भी रखा कि अपने किसी ऑर्गन को लगातार यूज़ करने से वो बहुत एफिशिएंट हो जाता है और किसी ऑर्गन के लगातार डिसयूज से, नो यूज से वो ऑर्गन धीरे धीरे डिजनरेट हो जाता है। Inheritance of acquired character is the next main point of Lamarckism. The trait acquired to the factors passes to the next generation, and after several generations, it gives rise to a new species. धीरे धीरे एक ऑर्गेनिज्म के लाइफ टाइम में, जैसे कि अगर हम जिराफ को लें तो उसने अपनी लाइफ टाइम में जितना अपनी गर्दन को स्ट्रेच करके डेवलपमेंट किया होगा वो उसके ऑफस्प्रिंग्स में भी पास ऑन होगा। अब लमार्किज्म के सपोर्ट में भी काफ़ी पॉइंट्स आए, जैसे कि लॉन्ग नेक एंड हाई वॉल्यूम ऑफ जिराफ, जैसे कि अभी पहले ही बताया था। एक्वेटिक बर्ड्स स्ट्रेच देयर टोज एंड डेवलप वेब फीट। एक्वेटिक बर्ड्स को पानी में रहने के लिए अपने टोज को स्ट्रेच करके वेब फीट में डेवलपमेंट हो गई। स्नेक लॉस्ट लेग। अब स्नेक्स चलने के लिए अपने पाँव का यूज़ नहीं करता और धीरे धीरे उसके पाँव भी लॉस्ट हो गए। नेक्स्ट, डियर बिकेम गुड रनर। अब जैसे कि डियर के काफ़ी प्रेडेटर होते हैं, उनसे बचने के लिए उसे अपनी इस एबिलिटी को डेवलप करना पड़ा और डियर एक अच्छा रनर बन गया। नेक्स्ट वन इज रिट्रैक्टाइल क्लॉज ऑफ कार्निवोर्स। ऐसे जो कार्निवोर्स होते हैं उनके जो क्लॉज होते हैं वो जब ज़रूरत पड़ने पे अपने आप बाहर आते हैं, या फिर अगर हम नाखून, जैसे कि बिल्ली के नाखून होते हैं वैसे अगर छुओ तो वो बिल्कुल सॉफ्ट दिखते हैं, लेकिन जब उसको अगर कुछ खाना होता है या फिर शिकार करना होता है तब वो अपने पंजों को या फिर नाखून को ऐसे बाहर को स्ट्रेच कर लेती है, वो होते हैं रिट्रैक्टाइल क्लॉज। अब इतने सारे सपोर्ट के साथ भी लमार्किज्म की थियोरी में काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स भी थे और काफ़ी सारे वीक पॉइंट्स भी थे। सबसे मेन पॉइंट कि जो लमार्क ने कहा था कि ऑर्गेनिज्म अपने नीड के हिसाब से धीरे धीरे अपने ऑर्गन के साइज़ को या बॉडी के साइज़ को इंक्रीज़ करते हैं, वो बिल्कुल गलत साबित हुआ, क्योंकि टाइम के हिसाब से एंड एज के हिसाब से भी ऑर्गेनिज्म अपने साइज़ को इंक्रीज़ करती ही है।
नेक्स्ट पॉइंट, लमार्क ने कहा था कि किसी ऑर्गन के लगातार यूज़ से वो ऑर्गन धीरे धीरे एफिशिएंट हो जाता है और किसी ऑर्गन के लगातार डिसयूज से वो ऑर्गन धीरे धीरे डीजनरेट होता है। इस हिसाब से तो हमारी आंखें भी बहुत ज़्यादा इनलार्ज और एफिशिएंट होनी चाहिए, क्योंकि हम अपनी आंखों का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट, लमार्क ने कहा था कि सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट, इंटरवाइटल फोर्स की वजह से ऑर्गेनिज्म अपने ऑर्गन्स या फिर अपनी एबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करता है, लेकिन इंटरवाइटल फोर्स का कोई प्रूफ नहीं मिला। नेक्स्ट वन, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, जो कि उतना उसके लिए उतने प्रूफ्स या फिर उतना करेक्ट नहीं साबित हुआ, क्योंकि जैसे कि एक बॉडी बिल्डर होता है, वो अपनी पूरी लाइफ टाइम में अपनी बॉडी और मसल बनाता है, लेकिन जो उसका चाइल्ड होता है उस पर वो सब पास ऑन नहीं होते हैं। केवल जो चेंजेस एक ऑर्गेनिज्म के जर्म सेल में होते हैं वही ऑफस्प्रिंग में पास ऑन होते हैं, फिजिकल चेंजेस पास ऑन नहीं होते हैं। तो ये थी लमार्किज्म की थ्योरी। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसका दूसरा पार्ट बनाएं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।